ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम चैप्टर 21 स्टार्ट किया था और उसमें हम जान रहे थे कि वो लोग जो मोक्ष के अभिलाषी होते हैं, विष्णुपाद पद्म की सेवा की प्राप्ति को छोड़कर जो ये सोचते हैं कि भगवान जो है उनका कोई स्वरूप नहीं है, भगवान सर्वव्याप्त है। भगवान तो सब कुछ है, वो सर्वव्याप्त भी है और उनका स्वरूप भी है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, जिस कारण वो सोचते हैं कि हमें ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। तो इसको कहते हैं मोक्ष अभिलाषी, यानी मोक्ष की अभिलाषा करने वाले, निर्वाण चाहिए उनको। तो जो क्या है एक्चुअली में, वो केवल एक धारणा मात्र है। इन रियलिटी क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करके भी वापस इस धरती पर आना ही पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर एक सुप्त अवस्था होती है जिसमें जीवात्मा कुछ लंबे काल तक कुछ नहीं करती, बस एक सोई हुई अवस्था में होती है। तो इस कारण जब वो अच्छे कर्मों का फल भी खत्म हो जाएगा, तब क्या होता है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने किया है वो सब कर्म खत्म होने के बाद वापस इस धरती पर आना पड़ता है। यानी ये भी केवल एक छल जैसा है। इनको लगता है कि हम विलीन हो जाएंगे ब्रह्म में और हम स्वयं ही ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। जागतिक अभिज्ञता की दृष्टि से त्रिताप रहित अवस्था की धारणा ही मुक्ति के रूप में कही जाती है। यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि हम जब तीनों ताप से मुक्त हो जाएं तो क्या होता है, उसको मुक्ति कहते हैं। परंतु देश काल और पात्र की निकृष्टता का व्यवधान उत्कृष्ट देश काल और पात्र की प्रकाश के बिना संभव नहीं होता। देश काल और पात्र की निकृष्टता का व्यवधान उत्कृष्ट देश काल और पात्र के प्रकाश के बिना संभव नहीं होता। जो सब लोग जड़ भोगों से अच्छी तरह पीड़ित होते हैं, उन सभी की शांति की धारणा में भागवत सेवा मुक्ति के रूप में प्रकाशित नहीं होती है। प्रापंचिक बुद्धि प्राप्त करके हरि से संबंध रखना तो जो लोग जड़ भोग में लगे होते हैं, जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भगवान की सेवा नहीं प्रकाशित होती। वो उस निर्वाण यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होने को ही मोक्ष मानते हैं। उनको ये नहीं लगता कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हम ऑटोमेटिकली मुक्त आत्मा हो जाते हैं। यानी मुक्ति का असली मतलब क्या है कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो तीन ताप से अपने आप ही हम बाहर आ जाते हैं। तो ये चीज उन जड़ भोगियों के अंदर नहीं आती। प्रापंचिक बुद्धि प्राप्त करके हरि से संबंध रखने वाली वस्तुओं में उदासीनता का प्रदर्शन करने मात्र से भागवत सेवा रहित तपस्या एवं दृष्टा दृश्य एवं दर्शन के त्रिविधा अधिष्ठान में स्थित भोग परक नश्वर विचारों से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर भगवान की सेवा के प्रति उदासीनता होती है, वो भगवान के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं बन पाता, जिस कारण वो भागवत सेवा रहित उनकी तपस्या और दृष्टा दृश्य एवं दर्शन के त्रिविधा अधिष्ठान में स्थित भोग परक नश्वर विचारों से छुटकारा मिल जाता है। यानी वो हर चीज को त्याग देते हैं। यानी उनको लगता है कि सब कुछ माया है, तो ये सोच के वो किसी भी चीज को भगवान से रिलेट करने के बदले क्या करते हैं, हर चीज का त्याग कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर भोग करने की इच्छा विचार से उनको छुटकारा मिल जाता है।
किंतु भागवत सेवन उन्मुक्ता प्राप्त नहीं होता है। फिर भी इससे क्या होता है कि हर चीज माया है बोलकर वो सब चीजों का त्याग कर देते हैं। इससे उनके अंदर भोग करने की इच्छा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं प्राप्त होती है उन्हें। अर्वाचीन मूढ़ जन मुक्ति का अर्थ निकालकर, यानी मुक्ति का गलत अर्थ निकालकर जिस भक्ति रहित अवस्था को मोक्ष अभिलाष मानते हैं, वो समीचीन विचारपरक भागवत भक्तों के विचार में दोष युक्त है। अगर हम भगवान में बिलीव ही नहीं करते हैं, भगवान में बिलीव नहीं करना मतलब कि हम भगवान के स्वरूप में बिलीव नहीं करते हैं। हमें लगता है भगवान क्या है, भगवान केवल ब्रह्म ज्योति जैसा है, कुछ समथिंग लाइक शक्ति है, कोई शक्ति है, ऐसे बोलते हैं ये लोग। और भगवान मात्र एक ज्योति जैसा है, और वो हर चीज बिकॉज भगवान का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भगवान की सेवा में किसी चीज को इस्तेमाल करने की उनकी सोच आती ही नहीं। वो हर चीज को माया समझकर उसको त्याग कर देते हैं। इस कारण उनके अंदर भोग करने की इच्छा तो खत्म हो जाती है मटेरियल चीजों को, लेकिन वो इसको मोक्ष मानते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि मुक्ति का असली में अर्थ क्या है, वो इसको मुक्ति मानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मूढ़ कहा गया है। तो मूढ़ जन मुक्ति का कदर्थ यानी गलत अर्थ निकालकर भक्ति रहित अवस्था को ही मोक्ष अभिलाष मानते हैं। यानी जिस अवस्था में वो किसी की सेवा नहीं करते, वो अपने आप को ही उस ज्योति में विलीन करके खुद ही ब्रह्म बन जाना चाहते हैं, भगवान बन जाना चाहते हैं, और वो लोग इसी को मोक्ष अभिलाष कहते हैं। वो समीचीन विचारपरक भागवत भक्तों जो भगवान के भक्त हैं, उनकी नजर में ये चीज दोष युक्त है। ज्ञानवंत तपस्वी आजन्म उदासीन, भागवत पढ़ाए तथापि भक्तिहीन, भागवते महा अध्यापक लोके घोषे, मर्म अर्थ न जाने न भक्तिहीन दोषे, जानी वारा योग्यता आछाए की छूटाना, को न अपराधी न है कृष्ण से प्रमाण। देवानंद पंडित ज्ञानवंत थे, तपस्वी थे, लेकिन वो कैसे थे? मायावादी थे और मोक्ष अभिलाषी थे। देवानंद पंडित बहुत ज्ञानी थे, ज्ञानवंत थे, तपस्वी थे एवं जन्म से ही उदासीन रहे थे। वे भागवत पढ़ाते थे, जन्म से ही उदासीन रहे थे, यानी उनको मटेरियल चीजों में कोई मोह नहीं था। तब भी क्योंकि वो ज्ञानी भी थे, तपस्वी भी थे, उनको उदासीन भी थे, वे भागवत पढ़ाते थे, फिर भी उनमें भक्ति नहीं थी, क्योंकि वो मायावादी विचार को फॉलो करने वाले थे, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे। इसलिए ऐसे लोगों का जो हृदय होता है वो पाषाण जैसा, यानी स्टोन जैसा। उनके अंदर भगवान को क्या पसंद है? भगवान नवनीत यानी माखन जैसे हृदय को पसंद करते हैं। और जो लोग भगवान के स्वरूप को ही नकार देते हैं, तो भगवान ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा कि वो मेरे देह को ही खंड खंड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को महाप्रभु अस्वीकार करते हैं। तो देवानंद पंडित भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत ज्ञानी थे, वो भागवतम पढ़ाते थे, भागवत पढ़ाते थे, फिर भी इतना भागवत पढ़ाने वाले व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं थी। लोग कहते थे वे भागवत के महान अध्यापक हैं, परंतु भक्ति रहित होने के कारण वे भागवत के मर्मार्थ को नहीं जानते थे। भागवत का जो मर्म है, भागवत का जो सार है, उसको नहीं जानते थे। जानने की योग्यता उनमें कुछ थी, फिर भी किस अपराध के कारण वो जान नहीं पाए, इस बारे में अंतर्यामी कृष्ण ही जानते हैं। यद्यपि साधारण लोग देवानंद को भागवत के महान पंडित के रूप में जानते थे, तथापि भागवत सेवन उन्मुक्ता के अभाव के कारण उस समय उनमें भागवत का उद्देश्य समझने की योग्यता वर्तमान नहीं थी।
क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करते थे, इसलिए इस अभाव के कारण क्या हुआ, वो भागवत के उद्देश्य को नहीं समझने की योग्यता नहीं थी। भागवत पढ़ा रहे थे, ऐसे ज्ञानी लोगों को हर श्लोक भी याद होगा, पूरा भागवतम भी याद हो सकता है, क्योंकि वो इतने ज्ञानी है तो वो सब कुछ मेमोराइज करके याद कर सकते हैं। लेकिन उसको मेमोराइज करके याद करने के बावजूद उनको ये नहीं मालूम कि भागवत का असली सार क्या है, उसका असली मतलब क्या है, भागवत का एक एक शब्द क्या है, कृष्ण प्रेम देने वाला है। किंतु इनके हृदय में कृष्ण प्रेम आया ही नहीं। जीव मात्र ही वैष्णव है, इसलिए एक जीव होने के नाते देवानंद में भी भागवत का मर्मार्थ जानने की योग्यता वर्तमान थी, क्योंकि हम सब कृष्ण का अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते जीव आत्मा क्या है, वैष्णव है। तो देखा जाए तो हर जीवात्मा क्या है, वैष्णव है। तो इसलिए जीव मात्र ही वैष्णव है। एक भी हर जीव के अंदर ये योग्यता है कि वो भागवत श्रीमद् भागवतम का जो अर्थ है, उसका जो मर्म है, उसको जानने की योग्यता हर जीवात्मा में है। परंतु उसके सुप्त रहने के कारण, उस अपराध से उनमें ये अज्ञान उत्पन्न हुआ था। इस तरह वो योग्यता होने के बावजूद वो योग्यता कैसी है, सुप्त अवस्था में सोई हुई है। और उस कारण से, उस अपराध से उनमें ये अज्ञान पैदा हुआ था। यानी हमसे अगर कोई अपराध हुआ है तो हम भागवतम पढ़ के भी भागवतम का मर्म नहीं समझ सकते। उनसे कोई अपराध हुआ था जिसके कारण उनके अंदर ये अज्ञानता थी। इस कारण ही उस समय वे जानने के अधिकार से वंचित हो गए थे। कृष्ण अंतर्यामी है। इस अपराध के कारण भागवत का पठन पाठन आदि करते हुए भी उनमें अपराध का संचार हो गया था। ये बात कृष्ण के अलावा अदूरदर्शी जीवों की समझ में नहीं आई थी। दैवे प्रभु भक्त संगे से ही पठे आए, एखाने ते ताना व्याख्या सुनी वारे पाए। दैव योग से भक्त जनों को साथ लिए प्रभु उसी मार्ग से गुजर रहे थे जहाँ पे वो देवानंद पंडित रहता है, तो जहाँ से वे उनकी व्याख्या को सुन सके। वो हमेशा भागवतम पढ़ाते रहते हैं अपने शिष्यों को, जिस कारण से महाप्रभु जब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके कानों में उनकी व्याख्या सुनी जा रही थी, उनको सुनाई दे रहा था। सर्वभूत हृदय जानाए सर्व तत्व, ना शून्य व्याख्या भक्ति योगेरा महत्व। कोपे भले प्रभु बेटा की अर्थ बखाने, भागवत अर्थ को न जन्मे हो न जाने। प्रभु तो सब प्राणियों के हृदय निवासी है, परमात्मा है, अंतर्यामी है, सब तत्वों को जानते हैं। वहाँ भक्ति योग की महिमा उन्हें सुनाई नहीं दी। वो भागवत तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी उनको भक्ति नहीं सुनाई दे रहा, भक्ति योग नहीं सुनाई दे रहा। वहाँ भक्ति योग की महिमा उनको सुनाई नहीं दी। इस कारण कुपित क्रोधित होकर प्रभु कहने लगे, ये व्यक्ति कौन सा अर्थ बखान कर रहा है, ये भागवत का अर्थ किसी भी जन्म में नहीं जान पाया। यानी सोचो कि कोई व्यक्ति दिन रात पूरा भागवतम पढ़ चुका है और वो भागवतम पढ़ा रहा है, दिन रात वो भागवत के श्लोक बोलता है, एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसकी जो व्याख्या है उसमें कहीं भी भक्ति नहीं है। श्री यमुनाचार्य ने लिखा है, भगवान एवं भागवत भक्तों के प्रति अभक्तों में स्वाभाविक अपराध वर्तमान रहता है। यानी जो अभक्त होते हैं वो स्वाभाविक रूप से विद्वेषी स्वभाव के होते हैं, भगवान के प्रति भी और भगवान के भक्तों के प्रति भी। नाम अपराध के विचार से भी देखा जाता है कि साधु वैष्णवों के निकट अपराधी होने से जो बद्ध जीव भगवान का स्वरूप एवं अपना स्वरूप समझने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी अगर हमने किसी साधु या वैष्णव के प्रति निकट अपराध हुआ है, हमसे कोई अपराध हो गया है उनके प्रति, तो क्या होता है, जो बद्ध जीव आत्माएं हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाती
और ना ही वो अपने स्वयं के स्वरूप को जान पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए वो स्वयं भी केवल एक शरीर है और इस शरीर से रिलेटेड आइडेंटिटी को ही वो मैं समझते हैं। यानी एक फॉल्स ईगो जो होता है वो उनके अंदर वर्तमान रहता है। वो नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है और वो स्वयं कौन है। अपराधवश जीवों में अज्ञान आकर उपस्थित हो जाता है, और जब हमसे अपराध होता है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा आ जाता है और वो हमको अज्ञानता के कारण हम कुछ भी सही से नहीं देख पाते हैं। इस कारण जीव के उत्तरदायी ना होने पर भी उसका अज्ञान उस विषय के लिए उत्तरदायी बन जाता है। अनेक अर्वाचीन जन कृष्ण एवं कृष्ण लीला को प्रकाश स्वरूप ना मानकर अपनी काल्पनिक नश्वर बुद्धि को ही प्रामाणिक समझते हैं। जब वे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं तब जाकर वे कृष्ण को ही एकमात्र प्रमाण जानकर जड़ ज्ञान के प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाणों से बच पाते हैं। जब तक वो अपराध के कारण जो हमारी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा छा जाता है तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाते, उनकी लीला को नहीं जानते। हम अपने मन से काल्पनिक विचारधारा, अपनी काल्पनिक सोच, फिलॉसफी को डेवलप करते हैं और फिर ऐसे हमें भागवत गीता के ऊपर इतनी ढेर सारे ऑथर्स की बुक्स मिल जाएंगी। उनमें से बहुत सारे जब हम पढ़ते हैं तो सर में दर्द होने लगेगा कि वो लोग उसमें कहीं भी आपको भक्ति दिखाई नहीं देगी। जैसे हम शिला प्रभुपाद की भागवत गीता ऐसे टेस्ट पढ़ना शुरू ही करते हैं, स्टार्टिंग से ही हमको बता देते हैं प्रभुपाद के हमको हरि नाम करना है, या हरि नाम की महिमा स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, भक्ति के बारे में स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जो मायावादी फिलॉसफी के हैं वो लोग अपने मन से अपनी काल्पनिक अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं भागवत गीता के श्लोक के द्वारा, यानी अपने मन से उनको जो मतलब समझ में आया उसके ऊपर पूरी व्याख्या होती है। और ऐसे बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे हमको। तो हमको ऐसे लोगों को इसलिए भागवत गीता भागवतम केवल जो बोनाफाइड वैष्णव जन है, जो संप्रदाय से रिलेटेड है, वो उनकी बुक को ही पढ़ना है जिसमें भक्ति हो। हर किसी के अगर हम बोलेंगे भागवत गीता है तो सभी अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने गलत गलत व्याख्या दी हुई है। माने हमको क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है, वो हमने बुक में लिखा, वो एज इट इज नहीं होता है। अनेक अर्वाचीन जन कृष्ण एवं कृष्ण लीला को प्रकाश स्वरूप न मानकर अपनी काल्पनिक नश्वर बुद्धि को ही प्रामाणिक समझते हैं। जब वे सब अपराधों से मुक्त हो जाएंगे तब जाकर उनको ये समझ में आएगा कि कृष्ण ही एकमात्र प्रमाण है। भगवान श्री गौर हरि सभी के हृदय में बसे हुए हैं और सब कुछ जानते हैं। कर्म योग, हठ योग, ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि की संकीर्णता भगवान गौर सुंदर भली भांति जानते हैं एवं जीवों के चरम कल्याण के उद्देश्य से भक्ति योग की महिमा का जगत में विस्तार करने के लिए ही उन्होंने ये सब बातें प्रकाशित की हैं। इसलिए अतएव जहाँ भक्ति योग की महिमा व्याख्यात नहीं होती है, उन सब कथाओं का अनुमोदन वो कभी भी नहीं करते हैं। महाभागवत में 26 सद्गुण वर्तमान है। इनमें कृष्णैक शरणागति ही नित्य मुख्य सद्गुण है। ये सद्गुण भगवान एवं भक्त दोनों में प्रकाशित है। इस कारण ही जीव के भक्ति विरोधी विचारों में उसकी वासना के प्रतिकूल चिकित्सा किए जाने के कारण क्रोध नामक वासना भेदकारी उपदेश को अर्वाचीन मनुष्य क्रोध शब्द के रूप में जानते हैं। अनर्थ युक्त जीव अपनी वासना पूरी ना होने के कारण क्रोध नामक जिस वृत्ति का प्रदर्शन करता है वो नितांत निंदा के योग्य है। परंतु भागवत सेवा विरोधी जनों के कल्याण के लिए भागवत भक्तों के द्वारा वासनाओं के प्रतिकूल विषयों में जो वृत्ति प्रकाशित होती है उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। इसे दिखाने के लिए ही श्री गौर सुंदर ने ये क्रोध लीला प्रकाशित की है। इस तरह जो अनर्थ युक्त जीवात्मा है
अगर उनकी जो डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, वो जब पूरा नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये क्रोध नामक वृत्ति का वो प्रदर्शन करते हैं, जिसकी निंदा की गई है। लेकिन यहाँ पर भगवान और जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जब किसी को सुधारने के लिए ऐसी क्रोध लीला करते हैं तो उसको क्रोध लीला कहा गया है, यानी वो किसी को सुधार करने के, इसलिए उनके अंदर कोई दोष नहीं है। गौर सुंदर ने ये क्रोध लीला प्रकाशित की है। जो लोग पल्लव ग्राहिता शास्त्र का आंशिक भाग स्वीकार करके नीति का अवलंबन करके अनेक कलाओं का अभ्यास करते हैं, वे सब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अनेक शास्त्रों में से बस एक अन्यतम शास्त्र समझते हैं और धर्म रहित होकर इसका अध्ययन करते हैं। पल्लव ग्राहिता माने कि हमको जो बात अच्छा लग रहा है शास्त्र में, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो दूसरा बात हमको हमारे अकॉर्डिंग नहीं लग रहा, हमारे मटेरियल लाइफ में बाधा उत्पन्न करने जैसा लगता है कि सही नहीं लगता है, तो उसको हमने छोड़ दिया। जो अच्छा लगा उसको ग्रहण किया, यानी ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में हमको हेल्प करेगा, तो वो चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो चीज नहीं अच्छा लग रहा हमको, हमने शास्त्र में वो चीज को छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं पल्लव ग्रहिता। तो ऐसी नीति का अवलंबन करके अनेक कलाओं का वो अभ्यास करते हैं। वे सब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को क्या समझते हैं कि जैसे बाकी के अनेक शास्त्र हैं, उनमें से एक और शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, जबकि वैष्णव जनों के लिए श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है। उसका हर शब्द कृष्ण प्रेम है और इसलिए वो धर्म रहित होकर इसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए वो जो बोलते हैं उसमें कहीं भी भक्ति नहीं होती। इस कारण वे भागवत के तात्पर्य श्री भगवान की लीला को किसी भी अवस्था में समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों में जन्म जन्मांतर तक वासनाएं रहती हैं, इसलिए भागवत का तात्पर्य समझ ही नहीं पाते हैं। वे सब भागवत का पाठ करते हुए भी कृष्ण से अलग कुछ और वासनाएं रखने के कारण अन्य अभिलाषिता, तो कृष्ण से अलग कुछ और वासनाएं रखने के कारण भक्तिहीनता के दोष से दूषित रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में वासनाएं होती है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हमें केवल स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं देते, वो हमें मटेरियल बेनिफिट भी देते हैं। तो ये लोग जो कथावाचक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भागवतम का पाठ भी केवल धन कमाने की अभिलाषा से या अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। उनके लिए भागवतम भी क्या है, केवल एक और शास्त्र है, उसको वो कृष्ण की तरह नहीं देख पाते, इस कारण उनके अंदर भक्ति नहीं आती, इसलिए वो भक्तिहीनता के दोष से दूषित रहते हैं। ए बेटारा भागवते को न अधिकार, ग्रंथ रूपे भागवत कृष्ण अवतार, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हया, प्रेम रूप भागवत चारि वेदे कया, चारि वेद दधि भागवत नवनीत, मथी लेना शुके खाई लेना परीक्षित। तो बड़ा सुंदर लिखा है, महिमा है भागवत का स्वरूप कैसा है, इस व्यक्ति का भागवत पर क्या अधिकार है। ग्रंथ के रूप में भागवत कृष्ण का अवतार है। भागवत में एकमात्र पुरुषार्थ केवल भक्ति ही है। चारों वेदों का कहना है कि भागवत प्रेम स्वरूप है। चारों वेद दही है, भागवत नवनीत माखन है। दही को मथने के बाद ही माखन निकलता है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका मंथन किया है, परीक्षित महाराज ने इस माखन को खाया है। बच्चा जिस प्रकार से अज्ञानी होने के कारण पिता के निकट मूर्खता प्रकाशित करता है, एवं पिता अथवा उपदेशक जिस प्रकार से उस अनभिज्ञ जनों को निर्बोध इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार बेटा शब्द भी उसी भाव का सुष्ठु रूप से प्रकाश करता है। भागवत के तात्पर्य को हृदयंगम ना करके केवल शब्दों के सहारे दिखाए हुए
व्यापार समूह को जड़ वासना में आबद्ध होकर जो लोग समझने की चेष्टा करते हैं, यानी अगर हम मटेरियल बुद्धि से भागवतम को समझने की कोशिश करेंगे तो भागवतम का जो सार है वो हमको नहीं समझ में आएगा, उसमें हमको भक्ति कहीं भी नहीं दिखाई देगी। उन लोगों को भगवान से संबंध रखने वाली कथाओं में किसी भी प्रकार से प्रवेश प्राप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा वर्णित है। ये कृष्ण कथा का कीर्तन जब कर्ण कुहरों में, कानों के इस होल से कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होता है तो साक्षात कृष्ण का स्फुरन होता है। तब यानी जब हम श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा जो वर्णित है उसको उस कृष्ण कथा को जब हम अपने कानों से सुनते हैं तो वो हमारे कानों से जाता है, कृष्ण हमारे हृदय में साक्षात कैद हो जाते हैं, तो साक्षात कृष्ण का स्फुरन होता है। जब जड़ कथा रूपी कचरा कर्ण मूल स्वरूप मधु कैटभ नाम के दोनों असुरों की भांति विनष्ट हो जाता है, यही कर्णवेद संस्कार है जिनमें कर्णेंद्रिया जड़ता से आवृत है। विचार करने से भोग परक वाक्य समूह हमारे मन को चंचल बना देते हैं, तब कृष्ण से अलग विषय ही हमारा लक्ष्य बन जाता है। और वैकुंठ नाम ग्रहण यानी कृष्ण नाम को लेना, वैकुंठ रूप श्रवण, भगवान के रूप का श्रवण करना, वैकुंठ गुण श्रवण, वैकुंठ परिकीर्तन कर कीर्तन श्रवण, वैकुंठ लीला कथा श्रवण। वैकुंठ यानी भगवान कृष्ण आदि की योग्यता सुष्टु भाव से श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ही शुद्ध सत्व संपन्न निर्मल जीव हृदय में उदित होती है। तब जाकर कोई जान सकता है कि उसका अपना हृदय ही वृंदावन से अभिन्न है, यानी तब उसका हृदय क्या हो जाता है, वृंदावन हो जाता है, जहाँ कृष्ण चंद्र नित्य अवस्थान करते हैं। और वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। तो अपने हृदय को वृंदावन बनाना है, तब जाके भागवतम समझ में आएगा। इस तरह जो लोग कृष्ण यानी जड़ कथा रूपी जो कचरा है उसकी तुलना मधु और कैटभ नाम के दोनों असुरों से की गई है। सभी वेद शास्त्र श्रीमद् भागवत को प्रेम रूप प्रयोजन तत्व मानते हैं, यानी हमारे जीवात्मा का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो क्या है, भगवान कृष्ण का प्रेम। तो इसको प्रयोजन तत्व मानते हैं और इसका कीर्तन करते हैं। श्रीमद् भागवतम का प्रयोजन का विचार करते समय साधारणतः भोगी संप्रदाय धर्म, अर्थ और काम को ही लक्ष्य करते हैं। तो जो भोगी संप्रदाय होता है, जिनको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसे लोग भी बड़ा पूजा पाठ करते हैं, बहुत हवन यज्ञ करते हैं, लेकिन उनका प्रयोजन क्या है, वो आत्मा का प्रयोजन नहीं है, उनका देह का प्रयोजन होता है, यानी धर्म, अर्थ और काम को ही वो लक्ष्य मानते हैं। परंतु भोगी और त्यागी संप्रदाय के अतिरिक्त सुनिर्मल आत्मा भागवत भजन में पारंगत होकर चारों वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चतुर्वर्ग विचार का परित्याग करके श्रीमद् भागवत में वर्णित विशुद्ध कृष्ण प्रेम को ही तात्पर्य स्वरूप ग्रहण करती है। यानी जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, उसको क्या मिलता है, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण प्रेम। उसका लक्ष्य अर्थ, काम, मोक्ष आदि नहीं है। इवन दो हमारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम भी हमको ये चारों चीज देने में सक्षम है, क्योंकि चारों वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलता ही है हमको। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जो कामी होते हैं, जो मोक्ष अभिलाषी होते हैं, वो केवल ये चार चीज पाना चाहते हैं शास्त्रों से। यानी अभी भी जिनके मन में इस संसार को भोगने की इच्छा है, तो अगर हम उनको बोलेंगे कि भागवतम पढ़ो, इससे आपका मंगल होगा, तो वो उनके लिए मंगल होने का मतलब है कि मुझे अच्छी लड़की मिलेगी, या विवाह करने योग्य, या अच्छा लड़का मिलेगा, या अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी।
उनके लिए मंगल होने का मतलब ये है। हमारे जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए मंगल होने का मतलब उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य बदल जाता है जब मोक्ष और जब हम कामी होते हैं, जब हम भोगी होते हैं, तो हमारे लिए वही शब्द का मीनिंग क्या होता है, इस संसार की चीजों को प्राप्त करना। और मंगल यानी इस संसार का हमें सब सुख सुविधा प्राप्त होगा। एंड जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही सब कुछ होता है। उनको इन चारों चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से। तो कृष्ण प्रेम को ही वो तात्पर्य स्वरूप ग्रहण करती है। यथार्थ पुरुषार्थ संग्रह के लिए उत्कंठित होने से कर्म, ज्ञान, योग, स्व अध्याय आदि सभी अभिधेय समूह को अधिष्ठान विलुप्त होकर भक्ति में ही पर्यवसित समाप्त हो जाते हैं। वेद शास्त्र की तुलना दही के साथ की गई है। शुकदेव उसी दही के मंथनकारी हैं और उसमें से वेद तात्पर्य रूप नवनीत श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वेदों, चारों वेदों को दही माना गया है। और वो चारों वेदों को मथने के बाद जो उसमें से माखन निकलता है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। यानी दूध में इसका जो सार होता है वो क्या होता है, माखन होता है। कि दूध से ही दही बनता है, दही को मथने के बाद माखन निकलता है। तो वेद तात्पर्य स्वरूप नवनीत यानी दही, माखन श्रीमद् भागवत के रूप में उदित हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वेदों में जो दिया गया है उसका जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। विषयों से निवृत्त हुए परीक्षित को सभी वेदों का तात्पर्य श्री सुखदेव के उपदेश से प्राप्त हुआ है। मेरठ जिले के प्रांत भाग में हस्तिनापुर अवस्थित है। आजकल के मुजफ्फरनगर जिले के प्रांत भाग में भोगवा थाना के अंतर्गत भूकारेरी जनपद के निकटवर्ती शुकरटल नामक गांव में ही गंगा के तट पर श्री परीक्षित महाराज ने प्रयोपवेशन पूर्वक श्री सुखदेव गोस्वामी के निकट से समग्र वेद तात्पर्य 1 सप्ताह 7 दिनों के भीतर संग्रह किया था। दही का मंथन करने से जिस प्रकार सारांश स्वरूप नवनीत निकल आता है, उसी प्रकार से वेदों के कर्म कांड एवं ज्ञान कांड रूप सारहीन अंशों की तुलना तुच्छता का प्रदर्शन करते हुए वहां प्रेम भक्ति की सारथा स्थापित हुई थी। और परीक्षित ने बाकी सब कथाओं का परित्याग करके वही सार ग्रहण किया था। इसलिए सभी भागवत जनों ने असत संसर्ग के कारण फल भोगवाद एवं फल त्यागवाद का विचार अपनाकर भारवाही के रूप में आत्मग्लानि को अपनाया है। आसार मिश्रित किंचित सार की अपेक्षा आसार रहित विशुद्ध सार अथवा निर्याय ही ग्रहण के योग्य है। वही आत्म विद्वत जनों का भोज्य एवं पेय है। असार ग्रही गण फल भोगवाद से स्थूल भाव में भारवाही है और फल त्यागवाद को अपनाने के कारण बाहर से भारहीन होने के भांड वृत्ति का प्रदर्शन करने पर भी सूक्ष्म भाव में अधिकतर गुरु भारवाही बने रहते हैं। ये दोनों ही सार को ग्रहण करने से मुंह फिराए बैठे हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो पहले वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, यानी भोगी होते हैं, भोग करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं सब चीज का त्याग, ये भोग वृत्ति का वो त्याग करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि सब कुछ माया है, तो इस कारण वो क्या करते हैं, हर चीज को त्याग करते हैं। तो ये इस तरह के जो सब कुछ पहले तो वो सब भोगते हैं, उसके बाद सब चीजों को त्याग करते हैं। तो भक्त क्या होता है, वो कुछ भी कृष्ण से अलग करके नहीं देखता। वो देख पाता है कि हर चीज तो कृष्ण की है, तो उसको त्याग नहीं करना पड़ता। वो हर चीज को कृष्ण के लिए यूटिलाइज करने लगता है। तो ये जो दो तरह के लोग हैं, जो अपने फल की इच्छा, फल भोगवाद और फल त्यागवाद,
यानी पहले तो एक फल भोगते हैं भोगी, दूसरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, सब चीज का त्याग कर देते हैं, अपने फल का भी त्याग, यानी ज्यादा त्यागी बन जाते हैं तो वो हर चीज को माया समझ के त्याग देते हैं। तो दोनों ही गलत है। एक तो भारवाही है, जो भोगी है वो भारवाही है, और जो फल त्यागवाद है वो बाहरी रूप से ये दिखाते हैं कि वो भारहीन है, लेकिन सूक्ष्म भाव में दोनों ही गुरु भारवाही ही है, बने रहते हैं। तो दोनों ही एक्चुअली में भारवाही हैं। केवल बाहर से ऐसे दिखाया जा रहा है कि हमने सब चीज का त्याग दिया। अगर सब कुछ त्याग दिया तब भी ये शरीर भी भगवान का है, जल भी भगवान का है, तो पूरी तरह तो हम कुछ भी त्याग नहीं सकते माया बोलकर। हमें जीने के लिए तो हम जल तो ग्रहण करते ही हैं, थोड़ा सा हम अन्न तो ग्रहण करते ही हैं जीवन अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो हमारे बस में है ही नहीं कि हम कुछ भी त्याग कर सके। फिर भी जो ऐसे बोलते हैं कि हमने सब त्याग कर दिया है, तो वो भी दिखावा ही कर रहे हैं। तो ये दोनों ही सार को ग्रहण करने से मुंह फिराए बैठे हैं। यानी ये दोनों ही तरह के लोग, जो ज्ञानी है, जो कर्मी है, ये दोनों ही तरह के लोग भगवान के इस सार को ग्रहण कर नहीं पाते हैं, उनसे मुंह फिराए बैठे हैं। मोर प्रिय शुक से जाने न भागवत, भागवते कहे मोर तत्व अभिमत। मेरे प्रिय सुखदेव ही भागवत को जानते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे प्रिय सुखदेव गोस्वामी ही भागवत को जानते हैं, इसलिए वो ही सही व्यक्ति हैं जो भागवत कथा बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ही मेरे तत्व का सही रूप से वर्णन हुआ है। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, यार भेद आछे तार नाश भाल मते। मुझ में यानी कृष्ण में, मेरे भक्तों में, कृष्ण भक्तों में और भागवत ग्रंथ में, इन तीनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान, भगवान के भक्त और भगवान का ये ग्रंथ भागवत ग्रंथ, जो इसमें दो भेद देखेगा, जो इन तीनों को अलग अलग समझेगा, वो भली भांति विनाश को प्राप्त होगा। ये यानी भगवान अपने भक्तों में भी भगवान से जो जुड़ जाता है वो भगवान ही हो जाता है। तो इसी तरह भगवान में, भगवान के भक्तों में और भगवान का जो ग्रंथ है भागवत ग्रंथ, इन तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों ही कृष्ण है। भगवान एवं भक्तों में जो लोग भेद बुद्धि वश विष्णु वैष्णव तत्व के बारे में अवगत नहीं होते हैं, वे सभी प्रकार से अपना अमंगल का आह्वान किया करते हैं। लीला में प्रवेश किए बिना भगवान की सभी कथाएं सुष्ठु भाव से व्यक्त नहीं की जा सकती। भागवत कथाओं से भरपूर भागवत को सुखदेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। एक किंवदंती है कि श्री महादेव ने एक बार कहा था, मैं भागवत को जानता हूँ। सुखदेव भागवत को जानते हैं। लेखक व्यासदेव ने गुरु चरणाश्रय पूर्वक विशुद्ध गुरु सेवा के अभाव के कारण कुछ दिनों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सेवकों के उपकार के लिए ग्रंथों का प्रणयन किया था, परंतु सत शास्त्र समूह के एकमात्र तात्पर्य स्वरूप श्रीमद् भागवत की रचना के समय उन्होंने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को धिक्कार प्रदान करने वाली बुद्धि का आश्रय लेकर कृष्ण लीला का वर्णन किया है। वहां भी श्री वार्ष भानवी देवी श्री राधा की कथाओं को मुख्य रूप से उपस्थित न करने के कारण एवं साधारण जनों में योग्यता के अभाव के कारण वर्णन विषय में जो सावधानी अपनाई है,